मैम। नालायक को स्क्रीन दिख रही है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। यस अबे अब दिख रही है। यस मैम, अब दिख रही है। अच्छा अच्छा, 11 तो मैं इसलिए करा रही हूँ ना, फिर कराने का मौका नहीं मिलेगा, है ना? यस मैम। तनिष आया है हमारा, जतिन है हमारा, अच्छा अच्छा, अंशुल है, अच्छा अच्छा, कुछ बच्चे आए हैं हमारी, सुनिधि है, ये है यहाँ पर। ज्यादा दोनों क्या बोल रहा है? जोर से बोलती है। शीज हेयर, यमराज आए हैं, खुशी जी हेयर, मीनाक्षी, दोनों मीनाक्षी आई है, लेकिन दोनों मीनाक्षी ने मुझे टेस्ट नहीं भेजे। ओशन, पल्लवी, गुस्सा देख रहे हो मेरा? वैसे मेरा गुस्सा दिख रहा है? हाँ, तनिष्का नहीं। इतनी देर से बात कर रही हूँ, प्रतिभा भी आई है, अब स्मिता भी आई, हाँ स्मिता भी आई है हमारी, शैलजा भी आई है, सोनाक्षी भी आई है, योगिता भी है, संजना भी, तन्वी भी है, तरुण ने आज तरुण ने आज हमारी सिमरन आई है। चलो ठीक है, स्टार्ट करें। जो गुड मॉर्निंग, यस गुड मैम। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। साहिल, साहिल क्या क्या पी के सोया था? गुड मॉर्निंग। के मम्मी दोनों, मैं समझू तो दोनों आपके। अच्छा, ओके शैलजा, हाँ जिला की छुट्टी मेरी, कोई बात नहीं। चलो आज करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। आई होप तुमको पिछला लेक्चर समझ आया हो, आई होप तुमको अग्रिम की बातें समझ आई हो, आई थी कि नहीं? यस मैम। यस मैम। वो बेचारे वो मुझे बाद में बोले थे, सॉरी यार मैं ट्रैवल में था तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाया, मैं कहा इतने अच्छे से तो करी थी, और कितनी करनी थी। वही बस मेरी काइंड ऑफ वो लेक्चर भी अपलोड हो गया, तो मैं भेज दूंगी ग्रुप में, उसको सब देखना यार, दोबारा देखना, और वो पेपर भरना, सब भरना, ठीक है? हाँ साहिल, तो पक्का वो पेपर भरना, उन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी थी। चलो भाई एंडोक्राइन सिस्टम करते हैं हम लोग। नितिन, एंड में कराया तो था, वो तो तेरे को याद करना था यार। ठीक है, एक बार याद करवा दूंगी, आज एंडोक्राइन सिस्टम कराती हूँ, रुलाएगा क्या? ओके, सो एंडोक्राइन सिस्टम पे हम चलते हैं। ये कौन सा चैप्टर है? केमिकल कोऑर्डिनेशन केमिकल एंड कंट्रोल। हाँ, मुझे ना चैप्टर का नाम नहीं याद आ रहा था यार, एंडोक्राइन सिस्टम में लिखा है मैंने, मैं कब से सोच रही हूँ, मैं कहा कुछ गलत किया है मैंने इस पेज पे, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मुझे कभी याद नहीं रहता। तो आज हम कोशिश करेंगे हाइपोथैलेमस और पितुत्री करने के लिए, वो बहुत ही कठिन है इन द सेंस कि लंबी ज़्यादा है, तो तुमको जो कष्ट देगा ना ये चैप्टर, वो तुमको दो ही जगह देगा, एक तो हाइपोथैलेमस और पितुत्री में कष्ट देगा तुम्हें, और दूसरा तुम्हें एड्रीनल ग्लैंड में थोड़ा कष्ट होगा, ठीक है? समझने में दिक्कत नहीं होगी, समझने में तो बहुत मजा आएगा। हाँ बोलो। इसमें किसमें? क्या कहा आपने? कष्ट होगा तुम्हें, कष्ट, पेन, प्रॉब्लम। नहीं, वो तो पता है मुझे। हाँ फिर क्या नहीं पता चला तुझे? छोड़ो, अब बाद में बोलती, अब याद आएगा तो। बोलते बोलते भूल गई। मुश्किल है तुम्हारा जीवन तो बहुत ज्यादा। अच्छा चलो पढ़ते हैं। तो कुछ बेसिक टर्म है नलायको, तुमको पता होनी चाहिए, मुझसे मत पढ़वाना ये, मैं थक गई हूँ अब। बताओ एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? मैं नहीं बताऊंगी मैम, पहले इसका गला, तू अपना दिमाग साफ कर ले साई। बताओ एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? अच्छा मुझे बताओ क्या खाते हो तुम, जो खाते ही सब कुछ भूल जाते हो? मुझे भी यही खाना है। बता। अच्छा मैम ऐसी ग्लैंड जो अपनी सेक्रेशन को ग्लैंड्स तो डक्ट वाली होती है, और के द्वारा ना एंडोक्राइन होती है जो डक्टलेस होती है। हाँ, एक्सोक्राइन होती है तो डक्ट, डक्ट वाली होती है ना? सिक्रीशन कहाँ छोड़ती है? रिलीज इन डक्ट्स। डक्ट्स। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो एक्सोक्राइन है एंडोक्राइन है? क्या पूछ लिया है? कौन सी? एक्सो भी है एंडो भी है। जो भी है एंडो भी है। अच्छा, स्मार्ट आंसर देते हैं। एंडोक्राइन वो होते हैं जो डक्टलेस होते हैं, ठीक है? और जनरली इनकी सिक्रीशंस को हम क्या बोलते हैं? ये जो मुझे वो बच्चे बोलते हैं कि हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी कर रही है, कहाँ है वो बच्चे? मैम हार्मोन। हाँ, हॉर्मोन्स। लोकल हॉर्मोन्स क्या होते हैं?
ये मत बोलना जो कांगड़ा में मिलते हैं, शिमला में मिलते हैं वो नहीं होते। लोकल हार्मोन्स होते हैं जो ये सेल है, ये देखना है ना। लोकल हार्मोन्स क्या है, ये इसी ने सिक्रीट किया, टुगुडु गुडु 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 गुडु, इसी पे आके लग गया, टुगुडु गुडु गुडु गुडु, समझ रहे हो तुम? इसी के रिसेप्टर पे आके इसी पे इफेक्ट कर रहा है। दीज आर द लोकल हार्मोन्स, ठीक है। ऐसा भी होता है। अब तुम बोलोगे इसके अंदर ही तो बना था, बेटा इसके अंदर बना था लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहा था, तो एज ए केमिकल वो हार्मोन की तरह रिलीज होगा, फिर बाहर से रिसेप्टर पे लगेगा और अंदर प्रोसेस को इनिशिएट करेगा, ठीक है। तो अंदर रहने से कुछ नहीं होता, बाहर निकल के उसको सरफेस पे अटैच करके एक्टिवेट करने होते हैं प्रोसेस। बहुत ही वियर्ड बात है ना, लेकिन सत्य है, ठीक है। सर्कुलेटिंग हार्मोन क्या होता है? सर्कुलेटिंग हार्मोन है कि ये है ग्लैंड ने रिलीज किया हार्मोन, दुदु हो गया ब्लड सर्कुलेशन में, और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ट्रेवल कर रहा है बढ़िया से पूरे बॉडी में जहां जाना उसको, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं सर्कुलेटरी हार्मोन, ओके। नहीं तेरे बारे में नहीं बोल रहे स्मिता, पागल। डन, समझ आई? यस ठीक है, ऑलराइट। इसलिए तुमने वॉमिटिंग की खुद पे ही की, अब तुमको रियलाइज हुआ कितनी गलत बात हुई। और सर्कुलेटिंग हार्मोन है, तुमने वॉमिटिंग करी दूसरे पे की, वो ज्यादा अच्छा था ठीक है, चलो बेसिक था। अब हार्मोन्स होते क्या है? सबसे पहले यार हार्मोन्स पे ना ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, तो ऐसे हो सकता है कि हे भगवान क्या हो गया ये। तो हार्मोन्स पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है कैसे कि ये पहले तो कैसे सिक्रीशन है, एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन? एंडोक्राइन एंडोक्राइन, ठीक है, यानी कि डकलेस वाली। ये नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं यार, ऐसा नहीं है किसी को हार्मोन दे दो उसको न्यूट्रिशन मिल जाएंगे, नहीं भैया न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे उसको, हार्मोन से न्यूट्रिशन नहीं होते। तो हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, काफी लोगों को पता नहीं होता, ठीक है। रिलीज इन ट्रेस अमाउंट, पहले तो वो ट्रेस अमाउंट में रिलीज होते हैं। ट्रेस मतलब स्मॉल, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रिलीज होते हैं। थोड़ा सा हार्मोन काफी होता है किसी को पागल करने के लिए, जहर की तरह ही, ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा बहुत है, ठीक है। और फोर्थ ही एक्ट बाय बाइंडिंग ऑन द रिसेप्टर। ऐसा नहीं है कि तुम हार्मोन रिलीज कर दो और ये सेल बावला हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ये सेल बावला सिर्फ तब होगा जब इस सेल के रिसेप्टर पे ये हार्मोन आके अटैच होगा। तो रिसेप्टर पे बाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो तुम? रिसेप्टर से बाइंडिंग इंपॉर्टेंट है, तभी बात बनेगी। गॉट इट? यस मैम। बिल्कुल स्ट्रेट अवे पॉइंट्स है। अब इसमें दो एक और, अभी दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और ये मैच द फॉलोइंग टाइप में भी आ जाते हैं, ठीक है। एक होता है नेगेटिव फीडबैक, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, ओके। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? मैं तुमको पढ़ाया, मैं बताती हूँ, लाइव एग्जांपल बताती हूँ इसका, तो है, रुको जरा। मैंने तुमको पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया, नलायक को, तुमने पढ़ा, उसके बाद तुमने आलम सर को फोन करके बोला मैडम का समझ नहीं आता, बेटा ये नेगेटिव फीडबैक हुआ। अब मेरे को फीडबैक मिला ना, तो उन्होंने ये किया, उन्होंने सोचा चलो इनकी टीचर बदल देते हैं, तो मैंने तुम्हें पढ़ाना छोड़ दिया, अब कोई और पढ़ाएंगे। तो मैंने तुम्हें पढ़ाया तो मैंने दिया पॉजिटिव सिग्नल, ये नालायक तुम हो, लेकिन तुमने आलम सर को नेगेटिव सिग्नल दिया है, मैंने पढ़ाना छोड़ दिया। तो दिस इज अ नेगेटिव फीडबैक कि जो तुम्हें मैंने पढ़ाया, तुम्ही ने मुझे आगे पढ़ाने से रोक दिया। लेकिन सोचो मैंने तुम्हें पढ़ाया और तुमने अच्छा फीडबैक दिया, तो मैंने तुमको और पढ़ाया, तो दिस इज पॉजिटिव फीडबैक। समझ आया? यस मैम। Yes, हाँ ma'am. हाँ तो देखो नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। साइंटिफिकली हम इसे क्या कहते हैं कि इमेजिन दिस इज एन ग्लैंड, क्योंकि हम एग्जांपल, देखो मैं सेल एक बना रही हूँ लेकिन यहाँ ग्लैंड ही है यार, एक तो ये मत समझना सबको सेलुलर चल रहा है, अरे ग्लैंड्स की बात हो रही है, हार्मोन वाला चैप्टर है, ओके, परेशान नहीं होना। तो इस ग्लैंड ने सिक्रीट किया ये हार्मोन, ठीक है, तो यहाँ मैं हार्मोन लिख रही हूँ, इस ग्लैंड ने ये हार्मोन सिक्रीट किया, अच्छे से सिक्रीट किया, जो भी इसका फंक्शन है डजंट मैटर, हमें उस पर नहीं जाना, हमें नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक समझना है। तो नेगेटिव फीडबैक क्या है? इस ग्लैंड ने ये हार्मोन सिक्रीट किया, पॉजिटिव बात है ना, हार्मोन सिक्रीट किया। जब इस हार्मोन का एक पर्टिकुलर अमाउंट हो गया बॉडी में, बॉडी को पता है इतना ही हार्मोन चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा होगा तो बीमारी हो जाएगी। रिमेंबर वन थिंग, कोई भी चीज ज्यादा होती है तो दिक्कत है, कम होती है तो दिक्कत है। तुम ज्यादा पढ़ोगे तो भी प्रॉब्लम है, तुम कम पढ़ोगे तो भी प्रॉब्लम है, भाई मिडल में रहना है। ज्यादा पढ़ोगे तो डिप्रेशन, एंजाइटी, वेट लॉस, लॉस ऑफ स्लीप हो जाएगा, कम पढ़ोगे तो सोते ही रहोगे, खेलते रहोगे, करियर खराब हो जाएगा। मेंटेन करके रखोगे तो बढ़िया चलेगा। सो दिस इज द सेम थिंग। तो जैसे ही हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है, वो पीछे सिग्नल देता है उसी ग्लैंड को जिसने उसे सिक्रीट किया था कि अब सिक्रीशन बंद कर दे, मैं बॉडी में सफिशिएंट हूँ। तो इस हार्मोन ने अपने सिक्रीशन को खुद रोक दिया, दिस इज नोन एज नेगेटिव फीडबैक। समझ आया? यस मैम। यस मैम। यस ठीक है, तुम्हारी बॉडी में तकरीबन नेगेटिव फीडबैक होते हैं।
अपने आप को खुद ही रेगुलेट करते हैं, समझदार होते हैं हार्मोन, खुद रेगुलेट कर लेते हैं। मोस्टली नेगेटिव फीडबैक आपको बहुत जगह मिलेंगे, पॉजिटिव फीडबैक थोड़े रेयर होते हैं लेकिन एग्जिस्ट करते हैं। पॉजिटिव फीडबैक क्या है, ग्लैंड ने हार्मोन सिक्रीट किया कि जो हार्मोन है ना ये कह रहा है कि ओहो हो बहुत मजा आया, एक काम करो और सिक्रीट कर और मजा आएगा। तो इस हार्मोन ने ग्लैंड को सिग्नल दिया कि भाई और सिक्रीट कर, तो इसने पॉजिटिव सिग्नल दिया ना। तो पॉजिटिव का मतलब है सिक्रीट करो और नेगेटिव का मतलब है स्टॉप करो। तो इसने पॉजिटिव सिग्नल दिया, इसलिए हम इसे कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। और ये बहुत रेयर होता है। इसका एग्जांपल है ऑक्सीटोसिन एंड ओव्यूलेशन के टाइम पे। देखो ऑक्सीटोसिन क्या होता है, किसी को याद है? ह्यूमन वाले चैप्टर से, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। बर्थ कैनाल की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। बर्थ कैनाल की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ये क्या करता है, यूट्रस के जो एंडोमेट्रियम होता है बेसिकली स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शंस कराता है, लेबर पेन करवाता है ये। तो जैसे ही लेबर पेन स्टार्ट होती है ना, बच्चे का हेड जैसे ही फीमेल की सर्विक्स को छूता है अंदर, तो उसको सिग्नल आ जाता है कि अब बेबी बाहर आ सकता है, ठीक है, पार्चुरेशन हो सकती है। तो वो सिग्नल ब्रेन को जाता है और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। जब अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है ना, उसकी वजह से सिग्नल दोबारा ऊपर जाता है पॉजिटिव फीडबैक ब्रेन को कि और ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करो ताकि और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो। इसलिए लेबर पेन धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और उसी की वजह से बेबी की डिलीवरी होती है। सो दैट इज अ पॉजिटिव फीडबैक। उसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ऑक्सीटोसिन और इस पर क्वेश्चन आता है कौन सा फीडबैक है ये। समझ आ गया सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. बता देना, ज्यादा चीज बोल दूं तो मैं चलो 2 ट्रिक याद कर लेते हैं। ट्रिक्स तो हमें पसंद है, ये जिंदगी को आसान बनाती है। अरे 3 है, ओह सॉरी। अगर तुम वर्ड पढ़ो रिलीजिंग, कोई भी, अभी मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगी, किसी के भी आगे, किसी भी हार्मोन के नाम के आगे रिलीजिंग वर्ड लिखा होगा या इनहिबिटरी होगा, मोस्ट प्रोबेबली वो हार्मोन किससे बिलोंग करता होगा? बिलोंग टू हाइपोथैलेमस। ओके, तो ये बहुत मदद करेंगे क्योंकि जब हम बहुत सारे हार्मोन करेंगे ना तो हम ऐसे घूमेंगे, हे भगवान क्या पढ़ लिया। तो याद रखना कैसे पहचानोगे तुम, जहां पे रिलीजिंग या इनहिबिटरी वर्ड होगा वो हाइपोथैलेमस से बिलोंग करता है। सिक्रीशन नहीं बोला मैंने, रिलीजिंग और सिक्रीशन अलग रखना हमें यहाँ, ठीक है। और जहां पे भी वर्ड तुमको ट्रोपिन मिलेगा दैट बिलोंग्स टू पिट्यूटरी, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, याद रहेगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत बढ़िया, चलो आगे चले। मैम ये 4-7 क्यों लिखा है आपने? कहाँ लिखा है? ओह प्रीवियस स्लाइड दैट्स अ ट्रिक, वो जब हम एंड में पहुंचेंगे तब बताऊंगी। ऐसे मेरे को दिख नहीं रहा था, मेरी फोटो थी वहाँ, एंड में बताऊंगी, 9 एंड है, में। 9 था, सॉरी हम्म, 9 था। मैंने हाँ 4 कहा 9-7, ना, सॉरी। हाँ नहीं नहीं 9-7 है, कोई बात नहीं, आगे बताऊंगी, आएगा आएगा आएगा, अपना टाइम आएगा। अरे ये डायग्राम याद है? Yes, ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. Yes, Ma'am. ma'am. हाइपोथैलेमस दिख रहा है? Yes, यस Yes, मैम। ये रहा, पगला छुपा हुआ है, हाइपोथैलेमस, ये रहा हाइपोथैलेमस। अब इसमें पितूतरी नहीं दिख रही है, पितूतरी लगता है पीछे की तरफ को हो गई है, पर कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा तो तुमको याद होगा। कौन सा वेंट्रिकल था भाई? थर्ड। फोर्थ कहाँ था? cerebellum. वो नीचे था, cerebellum। हाँ नाइस, तो थर्ड वेंट्रिकल में थैलेमस कहाँ था? एक ऊपर तरफ दो ventricle और कहती एक तरफ बहुत क्रिएटिव हो तुम, मुझे ऐसे आंसर अच्छे लगते हैं। दिल तो करता है दीवार पे सर मार लूं लेकिन अच्छे लगते हैं ये चालाक बच्चे, हर एक चला के ही बैठे हैं। ये क्या बना रही हूँ मैं? hypothalamus. hypothalamus। हाइपोथैलेमस, आवास। जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है ना, तुमने ब्रेन खा लिया अपना हाइपोथैलेमस से नीचे कौन लटक रहा होता है? pituitary gland। Pituitary. पिट्यूटरी ग्लैंड, दिस इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा तुमको दिख रहा है, एक मैंने येलो से बनाया और एक मैंने ब्लू से बनाया। यस मैम। बहुत Yes, गहरी ma'am. बात है इसमें। और ये पीछे क्या लटका होता है? एक और चीज, Pineal gland. पीनियल pineal ग्लैंड, gland। क्योंकि जो पीते हैं वो पीछे गिरे रहते हैं, तो पीनियल Yes, ग्लैंड है, ma'am। पी के पीछे गिरा है, ठीक है। अब देखो हाइपोथैलेमस मैंने येलो से बनाया और मैंने एक लोब पिट्यूटरी का येलो से बनाया, करेक्ट Yes, ma'am. यस मैम। है ना? क्योंकि क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट है ना हाइपोथैलेमस का, येलो वाला, इसे हम कहते हैं कौन सा? चल मैं आगे बताती हूँ, याद रखना, एक अलग बनाया था और एक हाइपोथैलेमस जैसा बनाया था, ठीक है। चले आगे।
एक Yes, ब्लू ma'am. था एक येलो था। हाँ वेरी गुड। देखो पिट्यूटरी दिख रहा है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही नो ज्यादा मैम। खतरनाक पिक्चर है ये। यहाँ पर है पिट्यूटरी। अरे बाबा मेरे को ही कम दिख रहा है, एक सेकेंड। ये रही पिट्यूटरी, यहाँ कहीं लटक रही है। तो तुमको थोड़ा आइडिया दे रहा है वो कि वेंट्रिकल के पास कहाँ थैलेमस होगा, तो कुछ इधर को लटका हुआ पिट्यूटरी। तो ये जो एरो दिखा रहा है वो तुमको पिट्यूटरी दिखा रहा है, ठीक है। यार सॉरी यार, वो मेरे को बहुत अच्छी फोटो मिल नहीं रही थी। दोबारा कोशिश करते हैं, नेक्स्ट वाली में देखते हैं। चलो थोड़ा सा मोफोलॉजी करते हो तो तुमको और समझ में आएगा, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस से नीचे पिट्यूटरी लटक रही है, राइट। तो दिस इज हाइपोथैलेमस। तो यस हाइपोथैलेमस से जो नीचे ऐसे हैंग कर रही है, तो एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है जिसने इसे होल्ड कर रखा है। इसे हम क्या बुलाते हैं, इस वाले पार्ट को, दिस इज नोन एज इनफंडिबुलम। नेमिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं तो वो इसी के साथ खेलते हैं। ऐसे ऐसे लगता है उनको, बच्चों को तो पता नहीं होगा, लेकिन बच्चे चालाक हैं, उनको पता है, ठीक है। तो पता चल गया तुमको, इनफंडिबुलम कहते हैं इसको, यस मैम। है ना। कितनी खुश होगी, अरे मेरे को चालाक बोला, खुश होगी मैं। तो हाइपोथैलेमस से नीचे लटक रही है पिट्यूटरी, ठीक है। ध्यान से देखना, अभी देखो क्या होगा। ओके पहले तो मुझे कलर को सही से यूज करने सिखाओ। ये अरे यार 1 करोड़ साल लग जाएंगे ऐसे तो मुझे। ऑलराइट देख बेटा, जो येलो वाला पार्ट है वो हाइपोथैलेमस की ही एक्सटेंशन है। ये बहुत ही गहरी बात बोल दी मैंने, ऐसे दिल को छू जाएगी, देखना। ये जो येलो वाला पार्ट है ना, ये हाइपोथैलेमस के ही टिश्यू से बना है। लेकिन ये जो ब्लू वाला पार्ट है ना, ये नेसोफेरेंस जो ऊपर जाके पिट्यूटरी का पार्ट बनाते हैं। तो ये हाइपोथैलेमस से ड्राइव नहीं हुए हैं, ठीक है। तो येलो वाला हाइपोथैलेमस से ड्राइव हुआ है, लेकिन ब्लू वाला नहीं हुआ है। पहले तो उनका कलर ऐसा नहीं होता है, मैंने बनाया है। तो जो पिट्यूटरी होते हैं उसके 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। इसे हम बुलाते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, आगे लेबलिंग है इसकी, डोंट वरी। और इसे हम बुलाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। कैसे होगा ये खुशी, जैसे ये फेस है ना मेरा, तो एंटीरियर पिट्यूटरी इस तरफ होगी, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी उसके पीछे होगी। ये बात समझ आई, ऐसे है, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, Yes, ma'am. क्लियर। ओके सो एंटीरियर पिट्यूटरी का जो टिश्यू है वो नेसोफेरेंस के कुछ सेल से मॉडिफाई होकर आया है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के टिश्यू हाइपोथैलेमस से ही बन के नीचे ड्राइव हुए हैं। इतनी बात क्लियर। यस मैम। तो एकदम खून का रिश्ता किन के बीच में है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस में, या एंटीरियर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। है ना। तो हाइपोथैलेमस वो एचपी में। वो वाला प्राणी है जो कहता है मैं भेदभाव करूंगी, ठीक है। तो जो उनके साथ खून का रिश्ता है वो उनको कहते हैं मैं तुम्हारे हिस्से का सारा काम मैं करूंगा, तुम कुछ नहीं करोगे प्लीज। और जो एंटीरियर पिट्यूटरी उसको बोलते हैं भाई तू अपना काम खुद कर, मैं बस तेरे को सपोर्ट दे रहा हूँ, रहने की जगह दे रहा हूँ। कितना क्लियर। यस मैम। यस मैम। हाँ बता भाई साहिल, तू बता, एक्टोडर्म एंडोडर्म मीजोडर्म कहाँ दिख रहे हैं तुझे भाई। चल नीचे आ, सोच सोच, कोई बात नहीं, ठीक है। इतना क्लियर। अब देखो क्या होता है कि जब बेबी फीटल स्टेज में होता है ना, तो उस टाइम पे एक और लोब होता है पिट्यूटरी का, तो मैं यहाँ बता रही हूँ फीटल वाला। उस टाइम पे क्या होता है बेटा, 3 लोब होते हैं ऐसे। तो इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट लोब, ओके। लेकिन जैसे जैसे आप, ये तो फीटल स्टेज में है ना, जब बेबी पार्चुरेट हो जाता है और डेवलप होने लग जाता है, तो जो इंटरमीडिएट लोब है ना, वो क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है किसके साथ, कौन से पार्ट में बनाई है मैंने इंटरमीडिएट लोब, एंटीरियर। हाँ। तो ये होती है एंटीरियर। हमारी इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट लोब। पिट्यूटरी, इसी के साथ फ्यूज मिलेगी तुम्हें, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो इंटरमीडिएट लोब थी कहाँ फ्यूज है, एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ फ्यूज है, ठीक है। क्लियर। यस मैम। तो मैंने तुमको बोला ना कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो कोई काम नहीं करेगी। तो पिट्यूटरी क्या, एक ग्लैंड है, ग्लैंड का काम है हार्मोन बनाना, दैट मीन पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन नहीं बनाएगी। इज इट करेक्ट। मैंने जो बोला उसके बेसिस पे क्या ये करेक्ट होगा। Yes, sir. हाँ करेक्ट। कि Repeat पोस्ट करना. की जो अच्छा सुनो, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो बिल्कुल एकदम खून का रिश्ता है हाइपोथैलेमस के साथ, तो वो उसको कहते हैं तुझे कोई काम नहीं करना। तो क्या पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई हार्मोन बनाएगी, No, ma'am. नो नहीं। मैम। तो No, पोस्टीरियर ma'am. पिट्यूटरी इज फेमस टू स्टोर
एंड रिलीज स्टोर हार्मोन। एंड रिलीज हार्मोन। हाँ, कौन से हार्मोन? 2 हार्मोन, सिर्फ 2 हार्मोन पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन इसी हार्मोन की सिंथेसिस कौन करके देगा इसे? बना बनाया हार्मोन कौन देगा इसे? Hypothalamus. Hypothalamus. हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस का ये पार्ट क्या होता है? यहाँ पे पड़े होते हैं न्यूरॉन के गुच्छे, ठीक है। ये पड़े न्यूरॉन के गुच्छे, एक साथ सुन लो उसके बाद करेंगे। मैं न्यूरॉन ऐसे ही बनाती हूँ, सनफ्लावर जैसा। तो न्यूरॉन की, अच्छा जिसको नहीं पता मैं बता दूं कि जो न्यूरॉन होता है ना, उसकी जो सेल बॉडी होती है ना, डेंड्राइट निकले होते हैं बेटा। जो सेल बॉडी होती है ना, जो न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह होता है, वो यही बनता है सेल बॉडी में, और वहां से ट्रेवल करके वो एक्सॉन नॉब पर जाता है, ठीक है। तो जो तुम न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ते थे ना, वो उसी की सेल बॉडी में बना है। अब देखो यहाँ पे एक्सॉन ने क्या किया। एक्सॉन कहता है मैं यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बनाऊंगा, मैं यहाँ हार्मोन बनाऊंगा। सो देयर आर एक्चुअली न्यूरॉन्स जो हार्मोन बनाते हैं बॉडी के अंदर, न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बनाते। तो देयर इज अ फाइन डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो तुमको दिख रहा है कि ये क्या करेगा? ध्यान से देखना, अभी मैं क्या करने वाली हूँ। यहाँ से हार्मोन बनाया और इसने नीचे भेज दिया, दिख रहा है? हार्मोन ma'am. बनाने वाले न्यूरॉन्स को क्या बोलेंगे? रुक जा, आएगा अभी, वेट। अभी इतनी बात समझ आई ना? यस मैम। हाँ, धीरे धीरे टेक्निकल टर्म्स में जाएंगे, धीरे धीरे। इतनी बात क्लियर कि सिंथेसिस किसने करी हार्मोन की? न्यूरॉन्स में। कहाँ पढ़े हैं वो? हाइपोथैलेमस में। Hypothalamus. तो हाइपोथैलेमस synthesize hormones of posterior pituitary, ठीक है। ये है नीट का क्वेश्चन, क्लियर? यस ये मैम। होगा मैम। और ये सारा कनेक्शन किस फॉर्म में नीचे आ रहा है? नर्व्स की फॉर्म में आ रहा है, करेक्ट। यस मैम। यस तो इस मैम। एरिया को हम फैंसी सा नाम दे देते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, इसलिए हम बुलाते हैं पार्स नर्वोसा के नाम से। और हाइपोथैलेमस के साथ एंटीरियर पिट्यूटरी का कैसा रिलेशनशिप है? क्लोज वाला है या डिस्टेंस वाला है? फोन वाला नहीं है, दूर वाला है ना। दूर वाला है। अंशु, न्यूरॉन के सेल बॉडी में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सिंथेसाइज कर सकते हैं। हार्मोन इज आल्सो प्रोटीनेशियस ना, तो उनके पास नेजल ग्रैन्यूल भी थे ना, तो सिंथेसाइज हो जाते हैं। ये हायर ग्रेड का, तुम्हें नहीं जानने की जरूरत है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं इसे हम बुलाते हैं पार्स डिस्टेलिस, क्योंकि दूर का रिश्ता है, ओके। अभी जो 2 हार्मोन है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। जिसने भी सूसू वाला चैप्टर लगाया है, मेरे को बताओ, अगर मेरे को बॉडी में ब्लड प्रेशर इंक्रीज करना है और सूसू में पानी की सिक्रेशन रोकनी है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन करना है, इन दैट केस कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ADH. एडीएच, शाबाश। कौन था ये? कौन था ये? Anshul. वेरी गुड अंशु। फर्स्ट इज एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। दूसरा नाम क्या है इसका? वेसोप्रेसिन, चल, है ना। ऐसे पेट प्रेस नहीं करना होता जब सुसु आता है, ये तो गलत काम हो जाएगा। और दूसरा हार्मोन ही सिक्रीट करता है, वो कौन सा हार्मोन होता है जो मदर की ब्रेस्ट से मिल्क रिलीज कराता है? रिलीज, रिलीज, मिल्क लेट डाउन। 1000 करोड़ बार बता चुकी हूँ मैं। प्रोलैक्टिन। Prolactin. 2 ही हार्मोन है, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन। Oxytocin. ऑक्सीटोसिन, Oxytocin. कौन था ये ऑक्सीटोसिन ने सबसे पहला बोला था? मैंने Anish. सोच पकड़ी। अनीश, अच्छा आवाज कट गई थी, हाँ, देखियो। अच्छा अनीश, हेलो, हीरो की माला तुम्हारे नाम। मिले तो बेच देना और मुझे भी पैसे देना, ठीक है। इतनी बात क्लियर सबको? यस मैम। यस आओ, इसको थोड़ा तमीज से लिखते हैं ना Yes, यहाँ पे जब ma'am. लिखा हुआ है। शायद आंसर नहीं आया तेरा अभी तक मुझे वैसे। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से जो स्टॉक अटैच्ड है दैट इज इनफंडिबुलम, इसको स्टॉक भी कहते हैं। तो ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, हो मैम ने तो ये वर्ड नहीं बताया, हाय राम हमारा नीट रह गया। हो जाएगा, चिल, ओके। ये रही एंटीरियर पिट्यूटरी विच इज ऑल्सो नोन एज पास डिस्टेलिस, और इसको एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, ठीक है। तो एडिनो हाइपोफाइसिस, पास डिस्टेलिस और एंटीरियर पिट्यूटरी, इसके 3 नाम है, देख रहे हो। मेरे खुद के 2 नाम है, इनके 3 नाम है, बताओ। हद हो गई, मेरे ऑर्गन के 3 नाम है, मेरे 2 नाम है, 10। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी दैट इज नोन एज पार नर्वोसा, क्योंकि इसमें न्यूरॉन का बहुत अच्छा सा रोल था, और न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से भी इसको जानते हैं। और बीच वाला है पार्स इंटरमीडिया, क्लियर? यस मैम। यस मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए नाउ, एंटीरियर पिट्यूटरी अटैच टू हाइपोथैलेमस। तो एंटीरियर पिट्यूटरी अटैच हुई थी ना हाइपोथैलेमस से, तो वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो थे ना, उनका बड़ा प्यारा सा नाम है। कोई प्यारा सा नाम नहीं है, बस याद रख लो उस। हाँ, मेरा फ्लो खराब करता है ये। हो गया?
अब बताएगा हो गया या नहीं? Yes, ma'am. ये देख, जैसे कथक होता है वैसे ही रथक होता है। कथक में क्या होता है? मूवमेंट होती है ना। पता है कथक? अरे पता है कथक? मैम मैम पता है। है ना? Yes, कथक ma'am. में डांस करते करते कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। क्या कमाल का ब्यूटीफुल डांस होता है। कथक की तरह इसका नाम है रथक पाउच। ठीक है। सो रथक पाउच कुछ नहीं होता, ये मास ऑफ सेल्स होता है, नेजोफेरेंजियल पार्ट से निकलता है और एंटीरियर पिट्यूटरी जाके बना देता है। तो तुम्हें ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वैसे आना तो नहीं चाहिए, बहुत पहले आता था नीट में, लेकिन क्योंकि नीट वाले आजकल सरप्राइज दे रहे हैं तो मैंने कहा तुम्हारे साथ धप्पा ना हो जाए तो रथक पाउच लिख लेना कि रथक पाउच वो है जो फाइनली एंटीरियर पिट्यूटरी बनाता है। ओके, नाम पूछ सकते हैं मैक्सिमम। डन? Yes, ma'am. यस मैम, यस मैम। वैसे यस मैम तो नहीं सिखाया था मैंने तुझे। यो 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 मैम। ये सारे लड़के बेहोश क्यों हो जाते हैं क्लास में, बोलते ही नहीं। जब बीच बीच में बस मुझे टाइम आने पे बोलते हैं। टाइम आने पे बोलते हैं। अच्छा, ये पागल है जो बेचारी पूरा क्लास में रिस्पॉन्स दे रही है सारी, है टाइम आने पे बोलते हैं, पर बीच में एकदम से डराता है, ये प्रिविलेज लाइट मेरी रूह कांप जाती है। अच्छा एक न- एक नमूना जरूर बोलता है मुझे प्रिविलेज। ले भाई ले, काम आने पे Done. बोल। ये ले भाई आजा। चल, अब क्या होता है, जो तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड है बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, इसको बहुत प्यारों से नाजों से रखते हैं। तो जो भी चीज स्पेशल होती है अपन उसके पीछे हड्डी लगा देते हैं, है ना। तो क्या होती है, अब मैंने तुमको स्कल बोन नहीं कराए हैं, माय बैड। सो ये जहाँ पे जो बोन होती है, यहाँ पे एक बोन होती है जिसका नाम है स्फीनोइड बोन। तो स्फीनोइड बोन के अंदर एक छोटी सी डिप्रेशन होती है जिसका हम बुलाते हैं सला टर्सिका। सला टर्सिका इज व्हाट? बोनी डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब गड्ढा, बोनी डिप्रेशन। तो बोनी डिप्रेशन है जिसके अंदर बढ़िया से पिट्यूटरी है। तो ये अगर पिट्यूटरी ग्लैंड है ना तो इस डिप्रेशन में है, तो इस डिप्रेशन को सेलर टर्सिका बोलते हैं। ठीक है। तो अगर बहुत ही ज्यादा ध्यान से आंखों से देखोगे तो तुमको यहाँ पे गड्ढा दिख रहा है Yo, ma'am. बेटा, यही है सेलर टर्सिका। Yes. सहेली तुम्हारी यही है, समझिए। यस मैम। बहुत यो यो बढ़िया थी यार, इस पिक्चर में बहुत अच्छा दिख रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भाई, इसकी भी थी। ओके, और यहाँ पर बहुत अच्छे से दिखाया सेलर टर्सिका। इफ यू लुक यहाँ पर, ये डिप्रेशन है सेलर टर्सिका। पिट्यूटरी मत ढूंढने जाना, पिट्यूटरी नहीं दिख रही है इसमें कोई, बोन का है ये। ठीक है, क्लियर? बाकी सारे टर्म्स को इग्नोर करो। हाँ भाई, हाँ बोल। अच्छा, दूसरी टर्म पूछने वाला था नहीं, वो तेरे मतलब का नहीं है, तुझे नहीं करना। प्रोसेसेस नहीं करने। प्रोसेसेस बोन्स के जैसे ऊपर को निकलती है चोंच, उन सबके प्रोसेसेस होते हैं, उनके नाम होते हैं, तो तुम्हें नहीं करना ना, इसलिए। राइट। सो सेलर टर्सिका इतने ध्यान से क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और नीट वालों को बहुत पसंद है सेलर टर्सिका पूछना, इंपॉर्टेंट है। चले आगे। Yo yo ma'am. नो मैम। नो? एक मिनट, अच्छा, एक मिनट। हो गया। ओके, आइए, चलो जी बताइए। अभी तक हम कुछ नहीं किया, हमने बहुत खतरनाक चीज़ें, लेकिन नीट के कुछ क्वेश्चंस हमने यहीं पे कवर कर लिए। हम कुछ नहीं कर रहे हैं। पहले तो मैं तुम्हारा दिमाग खराब कर रही हूँ 11th पढ़ा के, बोर्ड्स आने वाले हैं तुम्हारे, लेकिन हम ये चैप्टर खत्म कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड्स के बाद इसे पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये तुम्हें अभी रियलाइज़ नहीं है, लेकिन अप्रैल 1 अप्रैल मतलब 2 अप्रैल को, भाई फर्स्ट नहीं, 2 अप्रैल को रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ फ़ायदा हो गया था हमारा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग हार्मोन के चैप्टर में पहुंचे और हम हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बारे में चीज़ें जान रहे हैं, उनकी लोकेशन कैसी है, वो कैसे बने हुए हैं, उनसे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज कैसी है। ठीक है, अब हम पहुंचे हैं न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन के डिफरेंस के बीच में। किसी को पता है डिफरेंस इनके बीच में क्या होता है? तुक्का मार लो। देखो, जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो केमिकल है जो एक न्यूरॉन सिक्रीट करता है और हमेशा साइनेप्सिस पे सिक्रीट करता है वो। ठीक है, अब साइनेप्सिस के दूसरी जगह या तो मसल हो सकती है, न्यूरोमस्कुलर साइनेप्स कहते हैं इसको,
या फिर एक न्यूरॉन सिक्रीट कर रहा है साइनेप्सिस के बीच में केमिकल, और दूसरा न्यूरॉन उसको रिसीव कर रहा है। तो न्यूरॉन जो होते हैं वो हमेशा अपने केमिकल साइनेप्सिस में सिक्रीट करते हैं, राइट। दिस इज वन थिंग। जो हॉर्मोन्स होते हैं, हार्मोन जरूरी नहीं है साइनेप्सिस में रिलीज हो, वो जनरली रिलीज किसके अंदर हो जाते हैं? रिलीज Q3 में। इनटू रिलीज इन टू ब्लड बेटा। जनरली वो ब्लड में रिलीज होते हैं और किसी ऑर्गन में होते हैं। देखो जो हार्मोन है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड अगर कह लेगी, तो पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज होता है वो ब्लड वेसल में रिलीज होता है ना, फिर वो उसको कैरी करती है। तो मैं लोकेशन बता रही हूँ कि किसी भी ग्लैंड से हार्मोन ब्लड में रिलीज होगा या फिर वो किसी ऑर्गन के अंदर रिलीज होगा। जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड है तो स्टमक एक ऑर्गन है ना, उसी के अंदर उसके हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। तो हार्मोन ऐसे रिलीज होते हैं, लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर हमेशा सिनेप्सिस के बीच में रिलीज होता है, राइट। हार्मोन का जो इफेक्ट होता है वो लास्टिंग होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, ज्यादा टाइम तक रहता है। न्यूरोट्रांसमीटर का जो इफेक्ट होता है वो शॉर्ट होता है, थोड़ी देर के लिए आएगा, इफेक्ट करके चला जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक से डिफरेंस है, लेकिन फर्क है। समझ आई ये बात थोड़ी थोड़ी? Yes. Yes, Yo, यो मैम। ठीक है, आ जाओ। अब आओ, अब पढ़ेंगे हम हाइपोथैलेमस हाइपोफाइजर। ओह अच्छा, यहाँ पहुंच गए हम। ओहो हो, आओ भाई एक बार हाइपोथैलेमस बना लेते हैं। येलो से ही बनाएंगे क्योंकि पीछे येलो से बना था। ये रहा हमारा हाइपोथैलेमस एंड पोस्ट। अच्छा, एंटीरियर पिट्यूटरी तो न्यूरॉन से बनी थी, राइट। posterior थी मैम। posterior बनी थी। अरे अरे, अच्छा याद है तुम्हें, मेरी चाल में Yes, नहीं ma'am. आए तुम। No, ma'am. ओहो बच गए। तो फिर एंटीरियर पिट्यूटरी का क्या हुआ? वो तो नॉर्मल सेल से बनी है, ठीक है, और वो अपना काम खुद करती है, अपने हार्मोन खुद बनाती है, बहुत सारे हार्मोन बनाती है भाई साहब ये। ठीक है, तो ये हार्मोन तो बनाते हैं। मुझे बताओ, हाइपोथैलेमस इज आल्सो अ ग्लैंड ना, तो जो भी ग्लैंड है तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत होगी। Yes, ma'am. ग्लैंड इज अ ग्रुप ऑफ टिश्यू, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, तो उसको भी ऑक्सीजन की जरूरत होगी, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। और उसमें भी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी ना, तो अपना वेस्ट मटेरियल वो डालेगा ब्लड के अंदर, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी निकलेगा वहां से। ये बात सही है? Yes, ma'am. यस तो मैम। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है टुवर्ड्स ऑर्गन, उसे क्या बुलाते हैं? सिस्टमिक आर्टरी, सिस्टमिक वेन। Systemic artery. आर्टरी, यस। सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी इज एन एक्सेप्शन कि वो लंग्स की तरफ डीऑक्सीजनेटेड लेके जाती है, बाकी सब नहीं है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज लॉग इन टू हार्ट वाला चैप्टर। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है वो क्या होती है? Vein. सिस्टमिक। जो टुवर्ड्स हार्ट लेकर जाती है वो होती है वेन। ठीक है, इसलिए हमारी बॉडी में ऊपर की तरफ वेन्स होती है। वेन्स है मेरी, ये जो दिखाई देगी यहाँ पे, तुम्हारे हाथ में भी दिख रही होगी। आर्टरी अंदर छुपी होती है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है भाई, वेस्टेज थोड़ी है। किसी का मन करे कट वट लग गया तो कम से कम ऑक्सीजन की कमी तो ना हो शरीर में, सिर्फ खून की हो, राइट। तो यहाँ पर भी ब्लड सप्लाई आती है। अब देखो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है, किसी को याद है? अगर एक बेसिक सी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस पे क्वेश्चन बनता है नीट का, बहुत ज्यादा आता है, कि अगर एक ऑर्गन है और उस ऑर्गन से निकल रहा है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन है ये? यस यस बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा है, कायदे से इसको जाना कहाँ चाहिए? हार्ट में डायरेक्टली। तो ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल सर्कुलेशन है हमारी, ऐसी चलती है। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन होती है, जब ऑर्गन से ब्लड निकला, ऑर्गन 1 से ब्लड निकला, कौन सा ब्लड निकला? डीऑक्सीजनेटेड वाला, और हार्ट पे जाने से पहले वो किसी और ऑर्गन में चला जाए। कोशिश करो अपने दिमाग में याद करने की, ऐसी कोई चीज कराई थी। स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर हाँ, Portal और उसके बाद वो हार्ट में जाए, तो इसे क्या बुलाते हैं हम मनीष? पोर्टल सिस्टम पोर्टल सिस्टम, वेरी गुड। इस पूरे का नाम क्या था जो तूने लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर वाला किया? Hepatic portal. पोर्टल सिस्टम हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, वेरी गुड। उस टाइम मैंने बोला था 2 पोर्टल सिस्टम होते हैं और 2 पे क्वेश्चन आते हैं, एक्चुअल में क्वेश्चन आते हैं इन पे। तो एक तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है जो कर लिया, और दूसरा कौन है अब हम ब्रेन में पढ़ेंगे, दिस इज हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा। इस केस में क्या होता है कि जो ऑर्गन 1 है, ध्यान से देखना, मैं यहाँ सिंपल कर रही हूँ। ऑर्गन 1 जो है वो यहाँ पर है हाइपोथैलेमस, उससे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है वो किसके पास जा रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। वो किससे काम कराने में इंटरेस्टेड होगा? Anterior वाले
एंटीरियर पिट्यूटरी, यस। वो कहेगा तुम पे करेंगे हम जुल्म, एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा, तो दिस इज ऑर्गन नंबर 2। और फिर ब्लड जाएगा हार्ट में फॉर ऑक्सीजनेटेड बनने के लिए, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड। हाँ, तो पता है ऐसा क्यों है? हाइपोथैलेमस से खून पहले एंटीरियर पिट्यूटरी के पास क्यों जाता है? वो इसलिए जाता है क्योंकि हाइपोथैलेमस ना, जब एक ब्लड वेसल आ रही है, ठीक है, और मैं हाइपोथैलेमस हूँ, तो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड वेसल को दे दी, लेकिन मेरे पास इतने सारे हार्मोन्स हैं कि गलती से हार्मोन भी चले जाते हैं इसमें। अब ये हार्मोन मैं दिल को क्यों भेजूंगी? ये हार्मोन तो यूजफुल है ना, तो मैं पहले इसको एंटीरियर पिट्यूटरी के पास भेजती हूँ। एंटीरियर पिट्यूटरी इससे हार्मोन खींच लेती है और फिर अपना कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें दे देती है, और फिर वो हार्ट के पास जाता है। तो क्योंकि हाइपोथैलेमस के पास इतने सारे हार्मोन्स है, वो हार्मोन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ कहीं गलती से हार्ट के पास ना चले जाए, इसलिए पहले एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन खींच लेती है। ये बात समझ आई? यस मैम। तो मैं अगर यहाँ लिख दूँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लस हार्मोन्स, और मैं यहाँ लिख दूँ सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो हमें इजी हो जाएगा। यस मैम। कोई जिसको नहीं समझ आई बोल दो, रिपीट कर दूंगी। मैम कर दो। मैम एक बार रिपीट कर दो। हाँ, क्यों नहीं करेंगे रिपीट कर रिपीट? दो एक बार। हाँ बिल्कुल रिपीट करेंगे। ये देख, को डायग्राम के साथ रिपीट करके दिखाती हूँ। ये देख, ये पड़ा है न्यूरॉन, ठीक है, इसने अपनी करी सिक्रीशंस बहुत सारी, यहाँ से मस्त जा रही थी ब्लड वेसल्स, ठीक है, इसने अपना कार्बन डाइऑक्साइड इसमें डाल दिया, CO2 तो आ गया, लेकिन CO2 के साथ साथ इतने अपने हार्मोन भी डाल दिए। देख, हार्मोन डाल दिए। अब हार्ट को हार्मोन क्यों भेजेगा? उससे फंक्शन थोड़ी करवाना है उसने कुछ। वो कह रहा है यार हार्ट को ये ब्लड तो नहीं जाना चाहिए, तो ये ब्लड पहले आता है थोड़ा फिल्टर होने के लिए। किसके पास? ये ब्लड थोड़ा सा फिल्टर होने के लिए आता है एंटीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। पिट्यूटरी के पास। हाँ, या ये कैपिलरी में चेंज होता है, और कैपिलरी में चेंज होकर जितने हार्मोन्स है, ध्यान से देखना इसे पिक्चर को, जितने हार्मोन्स है वो तो ये ले लेती है। कहती दे 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 लायक, इधर दे। तो हार्मोन्स इसने ले लिया, और अपनी कार्बन डाइऑक्साइड ये इसके अंदर और डाल देती है, कह रही ले मेरा कूड़ा भी लेकर जा। तो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में गया ना पहले ब्लड सप्लाई, उसके बाद फाइनली अब ये हार्ट की तरफ जाएगा। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। ये बात समझ आई? मैम फर्स्ट यस मैम। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? मैम ये फर्स्ट ऑर्गन कौन सा है इसका? सारी बॉडी फर्स्ट हाँ, इस केस में फर्स्ट ऑर्गन होगा हाइपोथैलेमस, और सेकंड ऑर्गन होगा एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी। क्लियर? ओके, पक्का क्लियर ना? यस मैम। लेकिन मुझे डाउट है तुम्हें क्लियर है? हाँ, एक सेकंड नहीं बेटा, हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हार्मोन देता है, और वही हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज कर देती है। लेकिन हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को हार्मोन देता है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करती है, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी अपने हार्मोन बनाती है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी पे कंट्रोल रखता है, उस पर कंट्रोल रखता है अपने हार्मोन से, लेकिन वो उसको सिर्फ स्टिमुलेट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी अपने हार्मोन बनाएगी उस इन्फ्लुएंस के अंदर, पोस्टीरियर कुछ नहीं करेगी। ये फर्क है अंशुल, ठीक है। यस। अब देखो, यही बात मुझे बहुत डाउट है कि तुम्हें समझ आई है। कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा तो ट्रिकी होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है, ध्यान से सुनना। ब्रेन इज सप्लाइड विद ब्लड वेसल, ब्रेन में ब्लड वेसल्स होंगी। दीज वेसल ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में ऑक्सीजन वाला ब्लड लाई। ब्रेन बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकता, अगर थोड़े सेकंड्स के लिए भी ऑक्सीजन खत्म कर लोगे ना, ब्रेन उड़ जाएगा। ब्रेन को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, ठीक है। सो लाइकवाइज इट विल टेक अवे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस टू द हार्ट। तो देखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिमाग में आएगा, वहां से गंदा खून वापस दिल में आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मली तो यही सर्कुलेशन हुई ना, दिल से स्टार्ट हुआ, यहाँ आया, फिर वापस चला गया उसमें, ऐसे होना चाहिए। नाउ ब्लड आर्टरी दैट गिव ऑक्सीजन टू द हाइपोथैलेमस सेल्स, वो आर्टरी जिसने, देखो जो यहाँ पे गई है ब्रेन में, जिसने हाइपोथैलेमस को ऑक्सीजन दी है, उसने फिर कार्बन डाइऑक्साइड उससे ले ली। अब हम उसको वेन बुलाते हैं। कौन सी वेन बुलाते हैं? नाम दिया है, इस पे क्वेश्चन आएगा, हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। ये रहा नीट का क्वेश्चन भाइयों और बहनों, हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन, वो वाली वेन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही है। नाउ प्रॉब्लम, दिक्कत क्या है यहाँ पर? हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही है, उसके पास बहुत सारे हार्मोन्स है, हैव मेनी हार्मोन्स ऑफ द हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस के हार्मोन लेकर जा रही है, हमने कहा नहीं, चोरी नहीं करने देंगे। रेदर देन गोइंग टू द हार्ट, दिल के पास जाने से पहले ये वेन पहले जाती है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। दूसरा क्वेश्चन आएगा,
ये जो पोर्टल सिस्टम है, हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है? हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। पास्ट डिस्टेलिस इंटरमीडिया पे मत चले जाना, कंप्लीटली एंटीरियर पिट्यूटरी है। ये बात समझ आई? यस मैम। तो ये जो हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन है ब्रेक होती है कैपिलरी में और अपने हार्मोन रिलीज कर देती है एंटीरियर पिट्यूटरी में। अब फाइनली जो वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके दिल के पास चली जाती है खुशी खुशी। दी एंड। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. काफी Yes, कष्ट रहा ma'am. होगा तुम्हें। इसको थोड़ा प्यार से यहाँ बना दिया, ठीक है। ये हमारे न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स बैठे हैं। न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स आगे ना हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, तो बताओ पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो हार्मोन बना रहे थे उन न्यूरॉन्स का नाम क्या होगा? वो न्यूरॉन जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उनको हम क्या बुलाते हैं? सिंड्रेला? नालायक हो, लिखा तो है न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। वो हार्मोन, अरे इतने भोले हैं कहने की हद नहीं। आंखों से आंसू आ जाता है, दिल करता है नसें काट लूं अपनी। न्यूरोसिक्रीटरी सेल, न्यूरॉन जो सिक्रीट करते हैं हॉर्मोन्स। बेटा यहाँ भी तो हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, वहां भी हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे वही सिक्रीट कर रहे हैं, यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी भी करेगी। क्लियर है? ठीक हो? यस मैम। अभी तो Yes, मैंने ma'am. पढ़ाया भी नहीं, अभी जब मैं पढ़ाऊंगी तो तुम तो मर जाओगे। कितने बच्चे हैं? चलो शर्त लगाते कितने रहेंगे। 15 मिनट में देखती हूँ कितने भागते हैं। 39 है। अच्छा, मुझे तो 40 दिख रहे हैं। एक आप भी ओ, तो ये हो। तो मैं हूँ। ओ ये देख, नीट का क्वेश्चन कहाँ से आएगा? पहला, कौन से न्यूरॉन है? न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स, ये नाम है। न्यूरोसिक्रीटरी सेल। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा? दूसरा क्वेश्चन आएगा कि यहाँ से जो वेन निकली है वो क्या बनाती है? हाइपोफाइसिस एट पोर्टल वेन्स, ठीक है। क्या बोलूं मैं? हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। तो ये जो नेटवर्क है ना जो हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी में जाता है, इसको हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन बोलते हैं। ये पूछ लेंगे तुमसे कि कौन ट्रांसमिट कर रहा है। याद रखना एंटीरियर पिट्यूटरी में ये कर रहा है, ठीक है। यस मैम। ओके बच्चा दिख रहा है? मैम प्रीवियस स्लाइड। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कितना प्यारा बच्चा था दिखा ये। दो। यस मैम से मुझे एकदम से याद आया वो खुशी, तुम हो ना? तब तक प्रीवियस स्लाइड दिखा दो। Yes, तो खुशी, किस खुशी में टेस्ट नहीं दिया तूने? हो गया। बता भाई, किस खुशी में टेस्ट मैम नहीं मुझे दिया? कोल्ड हुआ बहुत ज्यादा। ज्यादा तबीयत मैम खराब मुझे है? कोल्ड हुआ बहुत ज्यादा। अच्छा, वैसे Yes, तेरी ma'am. आवाज भी 3-4 आई मुझे। अच्छा, इसलिए आजकल क्लास में चुप है, मुझे लगा तू मुझसे नाराज है। मैम शायद। अच्छा, थोड़ी नाराज भी है, कोई बात नहीं, नाराज तो तू रह। लेकिन कोल्ड हुआ है तो ध्यान रख अपना, है ना। गर्म पानी पी, लेकिन ज्यादा गर्म ना पीजियो। अगर जैसे मन करे तो थोड़ा थोड़ा सा ऐसे हाथ पे डाल के छोड़ पानी पियो, साफ हो जाएगा गला। ये मजाक था, पी मत लियो। चलो ध्यान रखियो अपना, ऐसे ज्यादा बीमार मत हो। तो बोलती हुई अच्छी लगती है ना घर वालों को। कोई बात नहीं। आइए, ये दिख रहा है बच्चा सबको? ए वाला बच्चा, यस मैम। So you, ma'am. Yes, ma'am. ए वाले यस बच्चा। मैम। ये छोटा सा है। अरे थप्पड़ मारूंगा। ये मेरे से तो सवाल पूछ रहा है ना, नालायक। हाँ, ये ए वाला बच्चा छोटू सा है, बी वाला बच्चा बड़ा सा है ना। तो क्या होगा यस कि ए वाला मैम। बच्चा बी में चेंज हो? ये लग रहा है यस न्यू बॉर्न है। यस मैम क्या कर रही है? क्वेश्चन पूछ रही हूँ। ये लग रहा है 1 ईयर ओल्ड है। क्या नाम रखे हम इसका? रामदयाल। मैम इतना क्यूट बच्चा है। इतना प्यारा नाम है, क्या दिक्कत है? मुझे तो अच्छा लगा। तो रामदयाल, क्या हुआ कि 1 साल के मतलब न्यू बॉर्न के केस में 1 ईयर में ये जो फर्क दिख रहा है, एक्चुअल में क्या हुआ रामदयाल के साथ? क्या हमने उसको पकड़ के खींच दिया? ग्रोथ हो गई उसकी। हाँ, रामदयाल क्या हो गया? ग्रो, है ना। तो आओ, क्या करेंगे हम? जय माता दी बोल के हार्मोन याद करेंगे ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि कोई बच्चा अगर पैदा हुआ है और 1 साल का जब वो हो गया है, तो जो हमें सिर्फ उसमें फर्क दिख रहा है, वो इसलिए नहीं है कि हमने उसको सिर और पैर से पकड़ के खींच दिया है। ऐसा ना करे अपने बच्चों के साथ, ठीक है। वो इसलिए है कि उसमें इंटरनली ग्रोथ होगी है। और अगर तुमको याद हो, लिविंग वर्ल्ड में एक लाइन है ना, इंटरनल ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग,
राइट, ऐसे करके एक Living. लाइन है ना, 1 करोड़ साल पहले कभी तुमने पढ़ी होगी, है Yes, ना? याद है जब आदि मानव का जमाना था, यस है ना? वैसे, हाँ, पत्थर से हम लोग आग जलाते थे, तब पढ़ी होगी तुमने नलायको। तो वही तो ग्रोथ होगी, राइट। तो अब इसके रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। तो देखो हाइपोथैलेमस से हार्मोन आएंगे एंटीरियर पिट्यूटरी में। पहले एंटीरियर पिट्यूटरी पढ़ते हैं, फिर पोस्टीरियर पे जाएंगे। पोस्टीरियर के तो 2 ही हैं, इतनी तो कहीं है भी नहीं। और जो बीच का पार्ट पढ़ा है उसमें से सिर्फ एक ही आता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस ने जो हार्मोन नीचे भेजे है ना पोर्टल सिस्टम के थ्रू, वो हार्मोन क्या करते हैं, जो अंशुल जानना चाहता था। वो हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं कि भाई तू ये पर्टिकुलर हार्मोन सिक्रीट कर। तो बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी एक तरह से डिपेंडेंट है कि ऊपर से ऑर्डर क्या है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी इज लाइक अ टीचर, जिसका एक्चुअल, देखो टीचर्स का ही पूरा स्कूल में कंट्रोल होता है ना, लेकिन उनको सिग्नल कौन देता है, प्रिंसिपल। जब तक प्रिंसिपल परमिशन ही नहीं देगी, प्रिंसिपल छुट्टी कर दे। हाँ, तो हाइपोथैलेमस प्रिंसिपल है और बाकी सारे टीचर एंटीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन है मुझसे मत यस पूछना, मैम। ठीक है। तो देखो इसको शॉर्ट में करेंगे, तो अपनी कॉपी में साथ साथ बना लो, बहुत सुख में रहोगे। एक बच्चा भाग गया, चलो शाबाश, शर्त लगी है मेरी मेरे से। 6 मिनट में एक बच्चा भगा दिया मैंने, आई कैन डू बेटर। तो ये रहा हाइपोथैलेमस, ये रहा हमारा पितुत्री, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, ग्रोथ। तो हमें याद रखना है छोटा बच्चा बड़े बच्चे में चेंज हुआ था, बिकॉज इट्स वेरी ट्रिकी टू रिमेंबर ऑल द हॉर्मोन्स। ये डिफिकल्ट है, इसमें भूल जाते हैं, लेकिन हम भूलने नहीं देंगे तुम्हें। इतने खराब एग्जाम्पल दूंगी ना, याद रहेगा। तो देखो ग्रोथ हार्मोन ये रहा, जो हमारे पिट्यूटरी सिक्रीट करेगी। कौन सी वाली पिट्यूटरी, Anterior. तो एंटीरियर। जहां पे मैं पॉइंटर रखूंगी, पॉइंटर दिख रहा है मेरा, Yes, ma'am. यस मैम। यहाँ पे ध्यान देना, Yes, यहाँ ma'am. से याद करेंगे। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ने सिक्रीट किया ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम सोमैटोट्रोफिन। यार इतनी गंदी हैंडराइटिंग तो सोमैटोट्रोफिन। नहीं है मेरी। सोमैटोट्रोफिन, ये ट्रोफिन मत दिख रहा है, ट्रिक याद है पीछे, Yes, देखो ma'am. ट्रिक में क्या लिखा था। जहां ट्रोफिन आएगा वो किसका हार्मोन होगा, Pituitary gland. वो पिट्यूटरी का होगा, एंटीरियर का नहीं होगा सिर्फ। हाँ, तो एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है ग्रोथ हार्मोन, ये हमें पता चल गया। वो आगे क्या करता है वो बाद में पढ़ेंगे, अभी हमें पता चल गया एंटीरियर पिट्यूटरी का एक हार्मोन, सबसे पहला हार्मोन। तालिया, पहला हार्मोन मिल गया हमें, ठीक है, जो बच्चे को बड़ा करेगा। तो खींचना नहीं है इसको। रिलीज करवाने के लिए हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन आया है कि हाँ मैं बताता हूँ इस बच्चे को अब बड़ा करो, इससे पहले खुशी और तरुण पकड़ के उसको खींच दे। तो वो हाइपोथैलेमस से जो कमांड आया था, उस हार्मोन का नाम है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तुमको रिलीजिंग हार्मोन याद है, मैंने रिलीजिंग वर्ड बोला था, यस मैम। Yes, ma'am. हाइपोथैलेमस से रिलेटेड। हाइपोथैलेमस वाला। हाँ, तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, ग्रोथ, GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो इसका दूसरा नाम क्या है, सोमैटोट्रोफिन। Rhinin. क्राइनिन। बेटा आंखें कहाँ फोड़ ली, ये रही सोमैटोक्राइनिन। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ने क्या किया, पॉजिटिव साइन का क्या मतलब है, There. स्टिमुलेट किया एंटीरियर पिट्यूटरी को कि तू रिलीज कर ग्रोथ हार्मोन। ओके, तो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जिसे सोमैटोक्राइनिन भी कहते हैं, जो स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को कि तू ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर। सोमैटोक्राइनिन कैसे याद करोगे, जब छोटा बच्चा बड़ा हो रहा होगा तो धीरे धीरे वो रोना स्टार्ट होगा, उसको रियलाइज होगा ना कि जिंदगी डिफिकल्ट है, पैदा हुआ था तब तो था नहीं। तो ऐसे याद रखना कि जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, रोना ज्यादा आता है ना। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ये बात दिल पे लगी यार। अरे दिल लेफ्ट राइट में, लेफ्ट में, ओ सॉरी, लेफ्ट में है। बायो की टीचर हूँ। ओ माय गॉड, एडिट करना पड़ेगा ये तो। चलो, लेकिन क्या है ना, अगर ज्यादा ग्रोथ होगी तो पता चला 1 साल की उम्र में बच्चा मुझसे लंबा हो गया, ये तो गलत है। मेरे को गवारा नहीं है ये। तो क्या करता है, बॉडी कहती है ज्यादा ग्रोथ भी एक डिजीज कंडीशन कर सकती है, तो इसको रोकना है। तो हाइपोथैलेमस कहता है कि रुक, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन भी तुम मेरे कमांड पे सिक्रीट करेगा और रोकेगा भी मेरे कमांड पे, ठीक है। तो जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन बॉडी में होता है तो हाइपोथैलेमस से ही एक और हार्मोन रिलीज होता है, दिस इज ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग वर्ड आ गया ना, ट्रिक थी ना हमारी। हाँ, Hypothalamus. वो भी हाइपोथैलेमस, हाँ। हाइपोथैलेमस से आएगा। अच्छा, तो रोकने को हम क्या बोलते हैं, कोई चीज रुकी होती है उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक या स्टैटिक। इनहिबिट करना। Static. Static. स्टैटिक। हाँ, स्टैटिक याद रखना। तो इसी का दूसरा नाम है सोमैटोस्टैटिन। स्टैटिन से कुछ याद आया, कहीं पढ़ा था, Yes, ma'am. Yes, ma'am. कहाँ पढ़ा था, Uh,
रेट माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में कौन सिक्रीट करता है? एक केमिकल होता है, हम निकालते हैं किससे? Monoscus pipiens. मोलस्कस पिपेरियस. यस, इट्स अ बैक्टीरिया, फंगस. Fungus. बैक्टीरिया फंगस. बेटा बैक्टीरिया में बैसिलस वैसिलस जैसे वर्ड मिलेंगे, फंगस है ये. और बेटा ये क्या करता है स्टैटिन? Cholesterol level को कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करता कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल क्या कंट्रोल करते हैं? इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है? मैम डिक्रीज 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 करता है. स्टैटिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर यहाँ कंबाइन हो गया ना, तो वहां से याद रखना है. ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, आल्सो नोन एज सोमैटोस्टैटिन, GHIH. नीट वाले शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं. ठीक है, तो वहां तुम फंस जाओगे. तो ये नेगेटिव सिग्नल दे रहा है ना, यानी कि स्टॉप करवा रहा है, या इसको कह रहे हैं इनहिबिट करवा रहा है. किसको इनहिबिट करा रहा है? इंटीरियर पिट्यूटरी की, बस और ग्रोथ नहीं करानी. ठीक है, क्लियर? यस मैम अब ऐसा क्या हुआ कि ग्रोथ हो गई बच्चे की? तो बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से आ सकता है, दैट इज टारगेट. ग्रोथ हार्मोन का टारगेट साइट कौन सा है? साहिल, आंसर मिला तुझे? एंड हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का ओरिजिन क्या है? लगता है भाग गया है. मैम कोई previous बात नहीं. slide. ले भाई, तू पहले प्रीवियस स्लाइड देख ले, पढ़ाने न दियो मुझे. Done मैम. ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ. तो देखो, पिट्यूटरी हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी से क्रिएट हुआ ग्रोथ हार्मोन सोमैटोट्रोफिन. उसका टारगेट साइट कौन सा है? उसका टारगेट साइट है मसल सेल्स. ध्यान से करना, ये नीट का क्वेश्चन है. मसल सेल्स, कनेक्टिव टिश्यूज, बोन्स एंड लिवर. कैसे ये ग्रोथ इंक्रीज करता है वो अलग है, वो बाद में कराऊंगी, लेकिन यहाँ पर ये चीज याद रखना है. ठीक है, तो लिवर से कुछ ऐसे फैक्टर निकलते हैं जिनको कहते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, IGF, जो क्या करते हैं, अपने ही सेल्स में एक्ट करेंगे. चलो, अगर इस लाइन को अभी लिख लो, ये थोड़ा देर में समझ आएगा तुम्हें, लेकिन ये चीज समझ आ गई सबको कि टारगेट साइट क्या है. यस तो वो मैम छोटू सा बच्चा, बड़ा सा बच्चा हुआ था ना, तो ग्रोथ हार्मोन ने स्पेसिफिकली, ग्रोथ हार्मोन ना देखो, वैसे तो बॉडी के हर एक सेल पे इफेक्ट करता है, लेकिन स्पेसिफिक इफेक्ट वो करता है हमारे मसल सेल पे, मेरे कनेक्टिव टिश्यू पे, मेरे बोन्स पे और मेरे लिवर पे. तभी वह बड़ी बच्ची होगी. क्लियर? यस मैम यस मैम हाँ, मैं बूढ़ी बच्ची होगी. चलो नेक्स्ट, चले आगे. ये यस बच्चा दिख रहा है तुमको? ये बच्चा क्या कर रहा है? यस मैम दूध पी रहे हैं. तो बेटा, अगर एक बच्चे को छोटू से बड़ा होना पड़ेगा, तो उसको ग्रोथ हार्मोन तो ठीक है, फिर और उसको क्या चाहिए होगा? मिल्क. मिल्क फूड. क्या पता वो बच्ची सुनिधि हो, उसको मोमोस लगते हो, तुम उसको दूध पीने को कह रहे हो. यस, उसको चाहिए फूड, तो राइट? वो तब बड़ा होगा तब खाएगा ना, हाँ, ये सुनिधि खा सकती है. तो सुनिधि उसका फूड ही मिल्क नहीं होता. हाँ, तो मैं सुनिधि की बात कर रही हूँ, उसकी मर्जी, वो मोमोस खाए, तुम क्यों मना कर रही हो? दांत भी मैं तो छोटे होने बच्चे की बात कर रही हूँ. अरे तो वो ऐसे बीच बीच का पार्ट खा लेगी ना, तुझे क्या दिक्कत है? नहीं, प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? तो छोटू बच्चा बड़े मोमोज बच्चे में, से तो छोटी सुनिधि, दे हैव प्रॉब्लम विद योर मोमोज. यार तुम छुपा के खाना, इन्हें प्रॉब्लम है तुमसे, तुम्हारे मोमोज से. तो देखो, हाँ छुपा के खाना. तो देखो, छोटा बच्चा बड़े होने के लिए उसको मिल्क चाहिए, तो चलो सेकंड हार्मोन कर लेते हैं. तो सेकंड हार्मोन जो मिल्क की सिंथेसिस करता है, थप्पड़ मारूंगी जो गलत बताया तो, कौन सा हार्मोन होता है? प्रोलैक्टिन। ऑक्सीटोसिन. एक बच्चा फिर गलत बताएगा. बेटा, प्रोलैक्टिन सिंथेसाइज करता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज कराता है. ठीक है, गेट इट वाह. यस मैम फिर कोई गलत बताएगा. तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा हार्मोन प्रोलैक्टिन. तो एंटीरियर पिट्यूटरी ने प्रोलैक्टिन सिक्रीट किया. टारगेट सेट क्या होगी इसकी, ये तो तुम बता सकते हो. कहाँ पे जाके इफेक्ट करेगा ये? कानों में? बोन्स बोन्स इसकी बोन्स? मेमोरी ग्लैंड बेटा दिमाग मेमोरी में। ग्लैंड, बेटा मेमोरी ग्लैंड की हड्डियां दूध बनाती है? कहाँ है? दीवार से तोड़ना है मुझे अपना. बोन्स से करेगा इसकी बोन्स? चुप कर. बच्चे आगे की. साइड होगी मेमोरी ग्लैंड. हे भगवान, मेमोरी ग्लैंड्स.
ये मदर में बनेगा बेटा बच्चा। ये यार मैं बोलूंगी ना तो हंसी आ जाएगी बहुत ज्यादा। बच्चा दूध पीता है, बनाता नहीं है बेवकूफ। तो मेमोरी ग्लैंड्स में फर्क करेगा, और मेमोरी ग्लैंड्स के कौन से सेल्स में करेगा मनीष? शाबाश, तू भी बोलना बंद कर दे। किसी को पता है? एल्विलाइज लंग्स में होती थी, मेमोरी ग्लैंड में भी होती थी। तो यहाँ पर वो मिल्क की सिंथेसिस कराता है, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस कहता है मैं बताऊंगा कब दूध सिक्रीट तूने बनाना है और कब नहीं बनाना है। तो हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। तो वो स्टिमुलेट करता है प्रोलैक्टिन रिलीज कराने के लिए, लेकिन एक टाइम तक रिलीज कराना है ना। ऐसा थोड़ी ना मिल्क बनता चला जाए। जब मिल्क की प्रोडक्शन एल्विलाई में हो चुकी है, जब तक बच्चा वो दूध ना पी ले, ऐसे कॉन्टिन्यूसली मिल्क सिक्रीशन होगी तो ऐसे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी मदर को। तो इस वजह से एक और हार्मोन रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, दैट इज प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। एक्चुअल में ये हार्मोन देखो, यहाँ ट्रिक है, ये नीट का क्वेश्चन। इसी हार्मोन को हम कहते हैं डोपामाइन। डोपामाइन कहीं पढ़ा है? ड्रग्स में डोपामाइन ब्रेन में हाँ ड्रग्स, यस। इवन जो न्यूरॉन्स होते हैं ना एड्रेनल ग्लैंड में, तुम देखोगे डोपामिन रिलीज करते हैं। तो डोपामिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, लेकिन इट आल्सो एक्ट एज अ हार्मोन। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग जीन कि ये न्यूरोट्रांसमीटर भी है और ये हार्मोन की तरह भी एक्ट करता है, ठीक है। तो डोपामिन इज नोन एज प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो मदर के अंदर उनकी जब वो मतलब लास्ट मंथ चल रहा होता है ना, 9 मंथ स्टार्ट होने वाला है, 8th मंथ का लास्ट पीरियड चल रहा है, तब उनके अंदर प्रोलैक्टिन रिलीज होना स्टार्ट होता है, दूध की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। अभी रिलीज स्टार्ट नहीं होता, ऑक्सीटोसिन नहीं होता, लेकिन प्रोलैक्टिन दूध बना देता है। तो दूध का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, लेकिन ओवरफ्लो ना हो जाए, क्योंकि बच्चा दूध तो पी नहीं रहा लेकिन दूध बन रहा है, तो ऐसे तो ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस वजह से हाइपोथैलेमस रिलीज करता है डोपामिन, विच इज ऑल्सो नोन एज प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन इन द केस ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। और फिर वो यहाँ से जाता है ब्रेस्ट के एल्विलाई के पास, उनको बोलते हैं रुक जाओ अभी और सिंथेसिस नहीं करनी है, ठीक है। तो ये नेगेटिव फीडबैक, सॉरी, ये नेगेटिवली कंट्रोल करते हैं, नेगेटिव फीडबैक नहीं, ठीक है। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। अब Yes, देखो ma'am. इसकी साइड पे क्वेश्चन बनता है, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन में कंपैरिजन आएगा और तुम बिल्कुल गलत करके आना, 4 नंबर देकर आना तुम उनको, ठीक है। शाबाश। तो सिंथेसिस और मिल कराता है प्रोलैक्टिन, तो क्वेश्चन ही आएगा सिंथेसिस, सिक्रीशन नहीं। और इसकी टारगेट क्या साइड क्या होती है? ये मेमोरी ग्लैंड है, तो इसकी ये जो तुम्हें एल्विलाई दिख रहा है ना, ये टारगेट साइड होती है। दूध यहाँ बनता है और यहीं पे रुकता है जब तक ऑक्सीटोसिन का सिग्नल ना आए। ऑक्सीटोसिन इसको प्रेस करा देता है, तब मिल्क बाहर रिलीज होता है। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. बहुत बढ़िया, शाबाश। चले आगे। यस मैम। अभी बच्चा दिख रहा है तुम्हें? यस मैम। बच्चा बड़ा हो गया, यस मैम। ठीक है। अब मैं ऐसे, अगर तुमने कभी घर में कभी छोटा बच्चा देखा है जो बिल्कुल गोद में हो, जैसे जैसे तुम उसको एक्चुअल में हफ्ते हफ्ते में देखो, यस मैम। स्किन का कलर चेंज होता जाता है। नोटिस किया है कभी? Yes, यस ma'am. मैम। यस नहीं मैम। नोटिस किया है? किया है। किया है, हाँ। क्या कहते हैं, अनीश का, मीनाक्षी का तो ध्यान होगा, बच्चा इधर उधर देखा मैं कुछ खा लूँ इससे छीन के, है ना। सेम विद रेणुका, तरुण। अरे तरुण आगे तुम, है ना संजना? मेरा ध्यान तो बच्चे के खाने में था। कभी तुमने सेरेलैक देखा है इनका कोई किसी के घर में ऐसे यस बनता? मैम। Yes, बड़ा ma'am. टेस्टी लगता है ना देखने में। यस मैम। मेरा बहुत पर मन करता होता था। नहीं है। होता नहीं है? खाया तूने? Yes, टेस्ट ma'am. वो किया था। वैसे ही होता है. यार मेरा मन तो था, पर मेरे को ऐसे लगा मेरा नेफ्यू अच्छा नहीं लगेगा ऐसे छीनूंगी तो। बट अच्छा नहीं होता, फिर अफसोस नहीं है मुझे, पर मुझे अफसोस था। तो बच्चे का स्किन का कलर चेंज होता जाता है, इट्स अ फैक्ट। बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, हफ्ते हफ्ते में बदल जाता है। कभी कभार लगता है अपना बच्चा है नहीं, पता नहीं किसका है। कभी कभार लगता है हे भगवान इतना खूबसूरत, हमारा नहीं है ये, राइट। तो जो स्किन का कलर चेंज होता है उसके बेसिस पे हम याद रखें। पहले हमने क्या देखा? बच्चा छोटू से बड़ा हो गया, तो हमने कौन सा हार्मोन पढ़ा? ग्रोथ। अच्छा। फिर उसके हमने देखा बच्चा छोटे से बड़ा हुआ क्योंकि वो दूध पी रहा था, तो हमने कौन सा हार्मोन पढ़ा? प्रोलैक्टिन। अब हम प्रोलैक्टिन देख रहे हैं बच्चा छोटू से बड़ा हुआ है और उसका स्किन का कलर बदलता चला जा रहा है, तो अब हम कौन सा हार्मोन पढ़ेंगे? वो जिसका कोई रिलेशनशिप है स्किन कलर से। देखो कौन सी पिट्यूटरी लिखी है? Intermediate. इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट। बेटा ये वाली यहाँ पे जो इसके साथ कंबाइंड है, इसकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। कोई धोखा नहीं करेगा, ओके। तो ये वाली बात कर रही हूँ मैं, ये इंटरमीडिएट पिट्यूटरी की, ठीक है। परेशान नहीं होना, ओके। खुशी? नाराज वाली खुशी? नाराज है मुझसे, देखो। एक बार ना मैं ऐसे ही नाराज हुई थी अपने बॉस से। कितने दिन के लिए? 2 हफ्ते के लिए। उनको पता ही नहीं चला, ना उन्होंने नोटिस करके बनाया मुझे, ना मेरे को किसी ने नोटिस किया। फिर मैं खुद ही ठीक हो गई। चल मैं तेरे को नोटिस तो कर रही हूँ, तेरे को तो नोटिस भी नहीं किया था 2 हफ्ते, मैं नाराज हूँ। एनीवेज
कोई बात नहीं, मैं उनसे मिलूंगी तो बोलूंगी जरूर, मैं आपसे नाराज थी पर आपने मनाया नहीं। एनीवेज, तो इंटरमीडिएट पिट्यूटरी क्या रिलीज करती है, क्या रिलीज कर रही है? Melanocyte. Melanocyte. पूरा पढ़ ले, नीचे वाले क्या है नहीं, Stimulating hormone. Hormone. स्टिमुलेटिंग Stimulating हार्मोन। hormone. बेटा वो मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट कर रही है, वो एक ऐसा हार्मोन सिक्रीट कर रही है जिसके आगे स्टिमुलेटिंग वर्ड पड़ा है, ठीक है। मैंने बोला था ना सिक्रीशन और स्टिमुलेटिंग अलग है, तो स्टिमुलेटिंग तुम्हें पिट्यूटरी के साथ याद रखना है। Yes. अब ये जो हार्मोन है ये नीचे एक सेल के पास जाएगा और उस सेल को बोलेगा कि भाई तू रिलीज करे कोई हार्मोन, समझ आई बात? एक केमिकल रिलीज कराता है बेसिकली उससे। ओके, तो ऐसा भी होता है। अभी तक तुम क्या पढ़ रहे थे, हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीज हुआ, उसने एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज करा दिया और उसने अपना काम कर दिया। अब गलत हो रहा है हमारे हिसाब से कि हाइपोथैलेमस से हार्मोन आया, उसने एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन सिक्रीट कराया, उसने आगे किसी और ऑर्गन से केमिकल सिक्रीट करा लिया। इतनी बात समझ आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एसेंशियल। तो मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट होता है और उसका टारगेट क्या है? मिलेनोसाइट्स, साइट्स मीन सेल्स। तो ये बेसिकली सेल्स हैं, हमारी पूरी बॉडी में होते हैं और वे क्या करते हैं, हमारी बॉडी को कलर देते हैं। मेरे बालों का कलर, मेरे आंखों का कलर, मेरी स्किन का कलर, सारे कलर ये मिलेनोसाइट्स की वजह से हैं, ठीक है। समझ आई बात? Yes, ma'am. अब देखो हाइपोथैलेमस क्या कहता है, नहीं 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 तुम नहीं करोगे, मैं करवाऊंगा, है जबरदस्ती सिर पे बैठे हमारे। तो मिलेनोसाइट रिलीजिंग हार्मोन MRH पॉजिटिवली स्टिमुलेट करता है इंटरमीडिएट पिट्यूटरी को कि मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज कर, ठीक है। अब ये देखो वर्ड का जंबल होगा तो तुम स्क्रीन पे ध्यान रखना। मिलेनोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन, जैसा कि नाम बता रहा है, क्या कहेगा कि ज्यादा पिगमेंट में सिक्रीट कर इंसान पहचान में नहीं आएगा। सोचो लाल बाल हो जाए मेरे, आंखें मेरी वाइट हो जाए, ओहो क्या डरावनी लगूंगी मैं, है ना? Yes, ma'am. डरावनी लगूंगी ना मैं तुझे, है? ओके, तो कंट्रोल समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, बहुत बड़ी बात है। तो आओ भाई हाइपोथैलेमस का हार्मोन कराओ मुझे, बताओ कौन से करे थे? हाँ बताओ मुझे, मेरे को याद नहीं रहते। मानना मेरी स्पेशलाइजेशन हार्मोन में है लेकिन मुझे याद नहीं रहते, बताओ। 6 साल में नहीं, 6 महीने में नहीं पढ़ा है। बोलो बोलो, पहला हार्मोन तो से बड़ा हो गया था बच्चा। Growth. Growth hormone. Growth hormone. नहीं Releasing चलेगा, hormone. हाइपोथैलेमस के हार्मोन है, हाँ। ग्रोथ हार्मोन, Releasing hormone. रिलीजिंग हार्मोन, है ना? तो मैं लिखूंगी शॉर्ट फॉर्म में, पागल थोड़ी पूरे लिखूंगी। फिर ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, Prolactin. इसके बाद प्रोलैक्टिन, Growth hormone inhibiting. ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। पूरे पूरे बताने हैं, ओके। और क्या आधे आधे बताएगी, हैं? आधे नंबर दे तुझे। और उसके बाद अब आएगा Prolactin. प्रोलैक्टिन। Prolactin releasing. क्या? रिलीजिंग हार्मोन, फिर इनहिबिटरी हार्मोन। पूरा बता। Yes. प्रोलैक्टिन, इनहिबिटरी हार्मोन, अच्छा आगे बताओ फिर। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यस मैम। श्योर, ओके नेक्स्ट। यस मैम। इनहिबिटरी हार्मोन, मेलानोसाइट इनहिबिटरी हार्मोन। ओके ओके, और अभी तक यही करें, यही करें, ठीक है। मैम मेलानोसाइट रिलीजिंग नहीं था वहां पर। हाँ पीछे ही ला रही थी। क्या बोला था मैंने? रिलीजिंग वर्ड है ना हाइपोथैलेमस से, स्टिमुलेटिंग वर्ड तो पिट्यूटरी के साथ था, बस यही भरोगे, समझ आई? मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन। Yes. तो हमें 2 वर्ड हाइपोथैलेमस के साथ याद रखने हैं, रिलीजिंग और इनहिबिटरी। इनहिबिटिंग। हाँ, सिक्रीटरी हमें पिट्यूटरी के साथ याद रखने हैं। कितनी सारी सिक्रीशन कर रहा है ना बेचारा, इसलिए। ओके चलो थोड़े से और पढ़ेंगे, आगे चले। Yes, ma'am. क्या Yes, दोगे तुमको थोड़े yes, थोड़े? ma'am. नाइस नाइस नाइस, आओ तुम्हारा और दिमाग खाते हैं। हाइपोथैलेमस में, अच्छा आगे आ रहा है इसका मतलब। अच्छा अच्छा, बीच में पोस्टीरियर पिट्यूटरी लाने की मेरी हिम्मत कैसे हुई? अच्छा 5 मिनट में तो हो भी जाएगी, चलो कोई बात नहीं, अब हिम्मत कर ली है तो चल लेते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करती है? हार्मोन बनाती है, स्टोर करती है, या फिर सिक्रीट करती है? स्टोर करती करती है हार्मोन। और तो करती है सिक्रीट भी तो हार्मोन करती है, अरे सिक्रीट भी तो करती है। सिक्रीट भी करती है। हाँ पर Yes. सिंथेसाइज नहीं करती, है ना? तो Yes, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने 2 हार्मोन थे, क्या नाम थे उनके? एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। हाँ, एडीएच का दूसरा नाम Vasopressin. वेसोप्रेसिन, शाबाश, मत भूलना।
बहुत फेवरेट क्वेश्चन है नीट वालों का, बहुत पूछते हैं वो, उनको लगता है बच्चे बावले हैं, बच्चे बावले हैं लेकिन बेवकूफ थोड़ी है, बता देंगे, है ना। तो देखो इसमें देखो क्या ट्रोल है, हाइपोथैलेमस ने ऑक्सीटोसिन क्या करा है, सिंथेसाइज, यहाँ लिखो सिंथेसाइज। फिर ऑक्सीटोसिन फॉर्म एंड ट्रांसफर टू, बनने के बाद ट्रांसफर हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी में, एंटीरियर पिट्यूटरी ने सिंथेसाइज नहीं किया है इसको, ठीक है, सिर्फ स्टोर करके रखा है डब्बे में। अब ऑक्सीटोसिन की टारगेट साइट क्या होती है, एल्वुलर सेल्स ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है, वही जो पीछे ब्रेस्ट सेल्स देखे थे, और वो क्या करवाते हैं, मिल्क लेट डाउन। मिल्क लेट डाउन का मतलब क्या है, मिल्क रिलीज, Secrete करना। रिलीज हाँ करना। रिलीज या सिक्रीट करना, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, डन। Yes, Yeah, ma'am. yeah, ma'am. Then मैं नेक्स्ट वन, हाइपोथैलेमस से कोई हार्मोन निकलता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के साथ भी सेम है, यहाँ सिंथेसाइज हुआ, सिंथेसाइज एंड मूव टू कौन सी पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, तो यहाँ सिंथेसाइज हुआ, याद रखना। ओके, ये क्या करती है, सिर्फ स्टोर करेगी एंड रिलीज। तो रिलीज और सिंथेसिस को कंफ्यूज मत करना, माता रानी पात चढ़ाएगी, ठीक है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की टारगेट साइट क्या होती है, ये जाता है हमारा किसके पास, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स के पास जाता है, और वहां जाके ये क्या करवाता है, स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम नेफ्रॉन। एक काम तो ये कराता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम नेफ्रॉन, क्लियर। Yes, ma'am. पहले तो इसने सुसु को क्या कर दिया कि ज्यादा पानी ना वेस्ट हो, मान लो कि हम जा रहे थे और तरुण बेचारा रेगिस्तान में खो गया, तो तरुण रेगिस्तान में खो गया, तो इसकी किडनी ने कहा कि इसको तो रास्ता नहीं मिलेगा ये बेचारा गूगल मैप के बिना तो नहीं पहुंच पाएगा, एक काम करते हैं सुसु प्रोडक्शन कम कर देते हैं, नहीं तो इसने प्यासा मर जाना है ना। अब तरुण हमारा ऊँट थोड़ी है बिना पानी के सर्वाइव कर ले, तो तरुण की किडनी ज्यादा स्मार्ट थी, ठीक है, उन्होंने हिसाब लगा लिया कि ये तो गया, तो उसकी किडनी ने ब्रेन को बोला भाई रिलीज कर जरा एडीएच, एडीएच रिलीज हुआ, तो किडनी ने सुसु से सारा पानी रीअब्जॉर्ब कर लिया। उन्होंने कहा ले तरुण टेंशन ना ले तू, जब तक तुझे ढूंढने के लिए अनीश नहीं आता तब तक हम हैं यहाँ, ठीक है। दूसरा काम करेगा, ब्लड प्रेशर को, ब्लड प्रेशर को क्या करता है, ये बढ़ाता है घटाता है, ओ मलाइको हम डिक्रीज करता है। Low. इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को, पता है कितने टेंशन में था बेचारा वो, हाँ इंक्रीज करता है, राइट, गलत बोल रही हूँ, इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर। तो बेटा ब्लड प्रेशर अगर तुमको बढ़ाना है, एक पाइप है, पाइप से पानी जा रहा था, अगर तू चाहता है नॉर्मल स्पीड में पानी जा रहा है, अगर तू चाहता है इस पाइप से पानी जाए बहुत प्रेशर में, तो इसके आगे क्या करेगा, हाथ रख लेगा, उंगली आधी लगा पाइप दूंगा पे, है ना, हाँ, या फिर उसको ऐसे पिचका देगा ना, प्रेशर में जाएगा पानी, यस ये ज्यादा मैम। मजा आएगा ऐसे पौधों को पानी देने में, मुझे तो बहुत आता है ऐसे मजा, है ना। Yes, ma'am. उसको ये करना है, अगर तुम्हें ब्लड प्रेशर बढ़ाना है बॉडी में, तो क्या करोगे, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करोगे या फिर डायलेट करोगे, Constrict. कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, यस constrict यस। तो एडीएच क्या करता है, आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ाता है बाय कॉन्स्ट्रिक्टिंग ब्लड वेसल्स। तो ये 3 क्वेश्चन बनते हैं, एडीएच पहले तो फंक्शन क्या करता है, दूसरा वो कैसे ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करा के होना, तो वो तुमसे सिंपली पूछ लेंगे कॉन्स्ट्रिक्ट करता है या एक्सपेंड करेगा, उसको डायलेट करेगा, क्लियर। Yes, ma'am. पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो गया, Yes, ma'am. 1 मिनट भी बच गया हमारे पास। अच्छा ये फिर डायग्राम लिख लिया, हाँ अरे 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 तो मैं भूली गई थी, बात बताओ मेरे को, कि न्यूरॉन की सेल बॉडी दिमाग में पड़ी होती है, क्या बुलाते हैं हम उसको, मैम ब्रेन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोला मैंने, न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस 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 एक ही बोला मैंने ना, एक ग्रुप, बहुत सारे होंगे तो न्यूक्लियाई। तो इस वाले न्यूक्लियस को जो हाइपोथैलेमस बड़ा है, हाइपोथैलेमस में बड़ा है और सारे हार्मोन भेज रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, इस वाले न्यूक्लियस के स्पेशल नाम है, इनको हम बुलाते हैं पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ठीक है। Yes, ma'am. वैसे तो नीट में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, लेकिन ये वर्ड याद रख लेना, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ओके डन। Yes, ma'am. yes बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। Yes, ma'am. तो जो भी हार्मोन यहाँ बने ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, वो फाइनली यहाँ से ब्लड में रिलीज हो जाएंगे, ये कहना चाहते हैं और कुछ नहीं। ओके ऑक्सीटोसिन का इन्होंने फंक्शन एक और नीचे लिखा है कि ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्ट करता है एसएम, एसएम इज स्मूथ मसल्स ऑन द बॉडी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मायोमीट्रियम में जाएगी, स्मूथ मसल हमारी पूरी बॉडी में होगी, उनकी पूरी बॉडी में आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा। ऑक्सीटोसिन होता है जब थोड़ा सा रिलीज होता है तो अलग सी सेंसेशन होती है बॉडी में, लेकिन इसको वो कहते हैं ना, किस नाम से फेमस है ये, कौन सा हार्मोन है ये, लव हार्मोन। हाँ है ना, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है
सच्चा प्यार नहीं होता है वो, केमिकल लोचा होता है, सावधान रहे। और क्या करता है ये? मायोमीट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन कराता है। मायोमीट्रियम अगर तुमको याद है, यूट्रस में 3 लेयर है, एंडोमीट्रियम, मायोमीट्रियम एंड पेरीमेट्रियम, पेरीमीट्रियम। मायोमीट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, नीट का क्वेश्चन है। और किसकी कॉन्ट्रैक्शन कराता है ये? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई। alveoli, मायोमीट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन करा के ये क्या करता है? हेल्प इन parturition, पार्चुरेशन। Parturition. पार्चुरेशन इज बर्थ ऑफ द बेबी, राइट? क्लियर? यस मैम। ठीक है, चलो Yes, yes ma'am. ma'am. आगे वाला इसके साथ करेंगे। अब बेटा एक बात